हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक ट्रांसलेशन से ही है। लास्ट वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं यूज ऑफ इज, आर एम, यूज ऑफ वॉज, वर, और आज का टॉपिक है यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। ट्रांसलेशन सीखना हम यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस ट्रांसलेशन से ही हम इंग्लिश को अच्छी तरह से समझ पाते हैं और आगे स्पीकिंग में आगे बढ़ सकते हैं। ट्रांसलेशन को सीखना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आप इन छोटी छोटी एक्सरसाइजेस से ही अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। डेली लाइफ में आप जितने भी सेंटेंसेस बोलते हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और उन्हें तभी के तभी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलने की आदत डालिए। तो आइए सीखते हैं यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हैज का हिंदी मीनिंग क्या है। हैज़ का हिंदी मीनिंग है पास है, रखता है। वाक्य में जब भी इस प्रकार का शब्द आएगा तो हम उसके लिए हैज़ का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण दिया है एक, उसके पास एक गाय है, तो पास लिखा है और लास्ट में है लिखा है। अब हम इसकी इंग्लिश लिखते समय हैज़ शब्द का प्रयोग करेंगे। नीचे इसका नियम भी लिखा है, एक वचनकर्ता यानी कि कोई एक व्यक्ति होगा वाक्य में, और इंग्लिश बनाते समय यदि हम ही, शी, इट का प्रयोग कर रहे हैं तो हम उसके साथ हैज़ का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद आता है हैव। हैव का हिंदी मीनिंग है पास है, रखते हैं। सेम चीज़ है, हैज़ में भी यही पहचान है और हैव में भी। प्रेजेंट टेंस में ये आते हैं। इसका उदाहरण है, उनके पास गायें हैं। और इस उदाहरण से अब आप समझिए कि हैव आता है बहुवचन सब्जेक्ट के साथ। यहाँ एंड में देखो लिखा है ना है इस वाक्य में बताता है कि ये उनके पास गायें हैं। उनके शब्द हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है, इसलिए हम इसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। बहुवचन कर्ता आई, वी, यू, दे के साथ हैव का यूज़ करते हैं। अब है हैड। हैड पास्ट टेंस को बताता है। यहाँ इसकी पहचान है पास था, रखते थे, यानी कि जो भी कोई चीज़ थी वो थी हमारे पास, अब नहीं है। इसीलिए उदाहरण में देखिए, मेरे पास एक गाय थी, तो थी शब्द आने से अब आप इसमें हैड का प्रयोग करेंगे। और हैड सभी के साथ आता है, चाहे एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे सभी के साथ हैड का यूज़ करते हैं। बस ये ध्यान रखना कि वो काम हो चुका था, यानी कि था शब्द आना चाहिए। ट्रांसलेशन में आगे सीखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, ट्रांसलेशन में 3 प्रकार के सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी आगे की ट्रांसलेशन सीखेंगे। हमारा पहला सेंटेंस है, मेरे पास एक अंगूठी है। तो देखिए इस वाक्य में बच्चों हम मेरे की इंग्लिश माई नहीं लिखेंगे, माई हैव, ये गलत हो जाएगा। आप इसे दूसरे तरीके से बदल कर लिखिए, मैं एक अंगूठी रखता हूँ। अगर आप पास है की जगह रखता है शब्द यूज़ करेंगे तो आपको ये जो शुरू में हमारा सब्जेक्ट है मैं, ये मिल जाएगा और मैं की इंग्लिश लिखनी आसान होगी। फिर आप लिखेंगे आई के साथ क्या आता है, हैव, तो आई हैव अ रिंग। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाइए। अब सेकंड सेंटेंस है, हरीश के पास एक कार है। हरीश एक व्यक्ति है, इसीलिए हरीश के साथ आएगा हैज़। हरीश हैज़ अ कार। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके पास घड़ी है। देखिए उसके पास के लिए बच्चों अगर आप यहाँ हिज लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए हम इस तरीके के सेंटेंस को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब हम इस वाक्य को बोलेंगे, वह घड़ी रखता है। तो वह लिखने पर हमें इसकी इंग्लिश मिल जाती है। वह की इंग्लिश ही, और ही के साथ हैज़, और पूरा सेंटेंस बना,
ही हैज़ अ वॉच। इस तरीके से अगर आप पास है की जगह रखता है शब्द लिख लोगे या उसको थोड़ा बदल दोगे वाक्य को, तो हमें उसकी ट्रांसलेशन करनी आसान हो जाती है। अब जैसे नंबर 4 पर लिखा है, तुम्हारे पास एक बंदूक थी। तुम्हारे पास, तो तुम्हारे की इंग्लिश योर नहीं लिखनी। तुम्हारे का मतलब है यहाँ तुम एक बंदूक रखते थे। देखो हम इसमें पास थी को चेंज कर लिया, रखते थे, और तुम्हारे की जगह आ गया तुम, और तुम से हम यहाँ अब लिख सकते हैं यू, और थी पास थी यानी कि पास्ट टेंस हैड, तो यू के साथ आ गया हैड, और बंदूक की इंग्लिश अ गन। तुम्हारे पास एक बंदूक थी, यू हैड अ गन। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 5 है, उसके पास एक संदूक था। तो उसके फिर से रिपीट हो रहा है, ये जो हमने फर्स्ट सेंटेंस में पढ़ा था। उसके का मतलब है वह, उसके पास एक संदूक था, वह एक संदूक रखता था। इस तरह से आप चेंज कर लेना वाक्य को, और वह लिखने पर अब हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे ही, और था के लिए आ गया हैड। ही हैड अ बॉक्स, उसके पास एक संदूक था। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है, उनके पास घड़ी नहीं थी। उनके, तो देखिए उनके का मतलब बहुत सारे लोग हैं, और हम इसे बदल लेंगे वे घड़ी नहीं रखते थे, और वे की इंग्लिश दे। अब आप ये भी याद रख सकते हो कि उनके को हम इंग्लिश में लिखेंगे दे हैड नॉट वॉच। सेकेंड सेंटेंस है, उसके पास कोई रेडियो नहीं था। उसके की इंग्लिश ही के बाद था के लिए आ गया हैड। कोई रेडियो, तो यहाँ लिखेंगे नो एनी रेडियो। ही हैड नो एनी रेडियो। नॉट इसमें हमने शामिल कर दिया। कोई नहीं के लिए नो शब्द आता है, नॉट नहीं लिखेंगे, ओनली नो। थर्ड सेंटेंस है, तुम्हारे पास पुस्तक नहीं थी। तुम्हारे का मीनिंग यहाँ यू हैड नॉट बुक। नंबर 4 है, राम के पास बहुत से खिलौने नहीं थे। तो राम के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, राम लिखने के बाद थे की इंग्लिश आ जाएगी हैड। राम हैड नॉट सो मैनी टॉयज़। सो मैनी का मीनिंग बहुत से। और नंबर 5 है, उनके पास संदूक नहीं है। उनके की इंग्लिश दे हैव नॉट बॉक्स। अब है हमारे प्रश्नवाचक वाक्य, क्या तुम्हारे पास गेंद है। इन वाक्यों में हम हैज़ या हैव जो भी शब्द आएगा उसे शुरू में लिख देंगे। जैसा कि अभी पढ़ा, क्या तुम्हारे पास गेंद है, तो यू आना है, तुम्हारे की इंग्लिश यू, और यू के साथ आता है हैव, और हैव को सबसे शुरू में लिख देंगे। अब सेंटेंस बना, हैव यू अ बॉल। सेकंड सेंटेंस है, क्या मेरे पास कुर्सी थी। तो क्या शब्द के बाद मेरे लिखा है, और मेरे के लिए आ गया आई, माई नहीं आई, मैं आएगा। थी शब्द के लिए हैड, और हमने हैड शब्द को सबसे स्टार्टिंग में लिख दिया, हैड आई अ चेयर, और फिर क्वेश्चन मार्क। थर्ड सेंटेंस है, राम के पास पुस्तक क्यों नहीं थी। ऐसे वाक्यों में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड मतलब क्यों, क्योंकि इंग्लिश वाई, ये क्वेश्चन वर्ड है। उसके बाद थी की इंग्लिश आ गई हैड, और फिर राम, वाई हैड राम नॉट अ बुक। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 4, क्या हमारे पास खिलौने हैं। हैव वी टॉयज़। हमारे की इंग्लिश वी, और वी के लिए हैव आ गया। नेक्स्ट है, उसके पास कुर्सी क्यों नहीं है। क्यों की इंग्लिश वाई, उसके बाद हैज़ ही नॉट अ चेयर। वाई हैज़ ही नॉट अ चेयर। तो बच्चों, आई होप ये टॉपिक आपको बहुत आसानी से क्लियर हुआ होगा, आपको ये ट्रांसलेशन समझ में आई होगी। अपने घर पर आप इन सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही एक्सपर्ट इंग्लिश स्पीकिंग में होते चले जाएंगे। तो प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सेंटेंसेस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
तब तक के लिए स्टे सेफ,